नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और ये इस साल के आखिरी एनालिसिस वीडियो है। तो आई होप आप सबका साल अच्छा गुजरा हो। और हम ये उम्मीद करेंगे कि आपके जो 2024 जो आ रही है, आपका अगला साल जो है वो भी बहुत अच्छे जाए। आप बहुत सारे प्रॉफिट बनाएं और खुश रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है और यहाँ पे आप देखिए कि एक शानदार ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे ये जो 44,500 का लेवल था वहीं से एक शानदार ब्रेकआउट, और जो क्लोजिंग है वो भी एक स्ट्रॉन्ग एंड पे ही होने जा रहा है, ऐसा इस कैंडल को देख के लग रहा है। तो मंथली चार्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर कुछ खराब न्यूज़ की वजह से या फिर किसी क्रैश सिनेरियो की वजह से अगर ये मतलब कुछ क्रैश टाइप सिनेरियो भी आ जाए तो भी 44,500 का जो लेवल है ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट की तरह काम करेगा। यानी अगर एक क्रैश सिनेरियो भी आ जाए और धड़ाम से मार्केट गिरे तो भी इस लेवल के नीचे ये नहीं आएगा। तो मंथली चार्ट एक लॉन्ग टर्म व्यू हम बुलिश लेके चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत बुलिश लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो दोस्तों ये ऑल टाइम हाई पे खड़ा है और ऑल टाइम हाई का जो क्लोजिंग है उससे ये नीचे आ रहा है। और अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो दो लो है, ये लो सेम पॉइंट, लगभग सेम पॉइंट पे खड़ा है और ये जो हाई है वो भी लगभग सेम पॉइंट पे खड़ा है। तो अगर कुछ मूव यहाँ पे होगा तो या तो इसके ऊपर होगा या फिर इसके नीचे। तो जब तक दोस्तों ये दो पॉइंट के बीच मार्केट है, ये हाई, इस ग्रीन कैंडल का हाई और ये दोनों कैंडल का लो, जब तक बैंक निफ्टी ये दो हाई और लो के बीच में ट्रेड कर रहा है, तब ऊपर जाते ही हमको यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिलेगा, नीचे आते ही हम यहाँ पे बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा। डिसाइसिव मूव तब मिलेगा अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी जाए और इसके नीचे बैंक निफ्टी आए। तो अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी आता है तो एक शानदार फॉल हमको लगभग 800 से 1000 पॉइंट फॉल हमको इमीडिएटली दिखने को मिलेगा एक दिन या 2 दिन में। और अगर इसके ऊपर जाए और एक डेली कैंडल यहाँ पे क्लोज करे और अगले दिन उसी कैंडल के लो को ब्रेक ना करे और उसके ऊपर बने रहे, तो वहां से भी एक 800 पॉइंट या 1000 पॉइंट का मूव हमको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। यानी 48,200 का जो लेवल है ऊपर की तरफ, तो 48,200 के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज करता है डेली बेसिस पे और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो शायद 49,000 हमको इसी हफ्ते देखने को मिल जाए। और अगर ये लेवल नीचे को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे शायद ये 46,000 लेवल या फिर 46,200 से लेके 46,500 इसके बीच बैंक निफ्टी एक बार आ सकता है। अगर ये 46,500 ये लेवल के बीच बैंक निफ्टी एक बार आ सकता है अगर ये 47,000 को डिसाइसिवली ब्रेक करे तो वीकली चार्ट में उतना खराब नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो दोस्तों डेली चार्ट में यहाँ पे क्या है, एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। अगर टॉप को कनेक्ट करे तो एक ट्रेंड लाइन जैसा बनता हुआ दिख रहा है। और अमेजिंग बात यह है कि ये जो हाई है वो नीचे आता हुआ दिख रहा है, यानी एक इंटरमीडिएट टॉप बन चुका है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। और नीचे जो सपोर्ट है वो ये लेवल का सपोर्ट है, जो कि लगभग 46,800 से लेके 46,600 राउंड है। और उसके नीचे अगर जाए तो ये जो गैप है 45,200, ये बहुत दूर का गैप है। लेकिन ये जो लेवल है यानी 46,000 से लेके 45,900 45,800, ये लेवल्स यहाँ पे बहुत क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो अगर यहाँ से ये फॉल कंटिन्यू होता है और इस ट्रेंड लाइन को ये मेंटेन करके यहाँ पे फॉल होता है धीरे धीरे करके, अगर ये नीचे को आता है तो 46,800 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट मिलनी चाहिए। और अगर इस लेवल के 2-3 दिन कंसोलिडेट करे और फिर नीचे को ब्रेक करे तो 46,000 तक या 46,200 तक, 46,000
या 46,200 तक एक बार बैंक निफ्टी आ सकता है और वहाँ पे एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और अगर ये ऊपर को इस कैंडल को, इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करे और यहाँ पे एक दिन का कैंडल क्लोज करे और अगले दिन इसी के ऊपर सस्टेन करे, तो फिर यहाँ से शायद 48 440 48 620 48 880 और 49,000 ये लेवल्स हमको बहुत जल्द इसी हफ्ते में शायद देखने को मिल सकता है। लेकिन 49,000 तक नहीं भी जा सकता है, लेकिन 48,620 ये वीकली टारगेट ऊपर की तरफ होगा अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है। और अगर ये नीचे को आता है तो 46,200 से लेके 46,400 ये लेवल एक बार हमको देखने को मिल सकता है, यानी 46,400 का एक टारगेट हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं। वहाँ से शायद यहाँ पे पुल बैक आए या वहाँ से रिवर्स कट जाए। तो बट अगर जो हाई और लो के बीच जब तक बना रहा अभी, वैसा अगर ये लो या हाई को नहीं ब्रेक करता है 4200 ऊपर की तरफ और 47,000 नीचे की तरफ, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ही हमको आगे देखता हुआ मिलेगा। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की जो मंथली चार्ट है वो डिसाइसिवली स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म व्यू हम पॉजिटिवली लेके चल रहे हैं, बहुत बुलिश लेके चल रहे हैं। लेकिन वीकली चार्ट में यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिल रहा है। तो स्पिनिंग टॉप कैंडल ऐसा होता है कि एक इनडिसाइसिवनेस दिखाता है मार्केट में, और ये क्लियरली इसका जो रेजोल्यूशन है वो क्लियरली ये है कि एक मूव तब आएगा जब ये इधर ऊपर को ब्रेक करे या नीचे को ब्रेक करे। तो हम वैसे ही यहाँ पे लेके चलेंगे वीकली कैंडल में। अगर ये जो दो लेवल है इसके ऊपर अगर यहाँ पे ब्रेक करे तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे एक नई रैली की शुरुआत, और अगर ये नीचे को ब्रेक करे तो शायद हम ये गैप फिल होता हुआ दिखेंगे और 20,500 से लेके 20,600 का जो लेवल है यहाँ तक निफ्टी एक बार टेस्ट करने आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर ये इस स्पिनिंग टॉप की लो लेवल को 21,000 को ब्रेक करे नीचे की तरफ। तो डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक शानदार फॉल यहाँ पे हो चुका है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसा बनता हुआ दिख रहा था और उसको ये डिसाइसिवली ब्रेक किया। अब ये यहाँ पे उठ के उसी ट्रेंड लाइन के आसपास खड़ा है। तो अगर ये गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट से लेके क्या थोड़ा इस रेंज में खुलता है और अगर ये नीचे को ब्रेक करता है, यानी प्रीवियस कैंडल, ये जो कैंडल है इसके लो को अगर ब्रेक करता है, यानी 21,200 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, 21,200 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से एक फॉल होगा और यहाँ तक तो पहले आएगा ही आएगा, जो कि 21,000 का जो लेवल है, 21,000 का जो लेवल है। और अगर उसके नीचे ये क्लोज करता है 21,000 के नीचे, अगर ये एक दिन का कैंडल क्लोज करता है तो फिर शायद ये लेवल्स और ये लेवल्स देखने को मिले और हम 20,600 से लेके 20,500 के बीच एक लो यहाँ पे बनाए, जहाँ से फिर से ये बाइंग या रिवर्सल का शुरुआत हो सकता है। तो अभी मेरे लिए जो देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव सिनेरियो देखने को मिल रहा है। मूव हम तब तक ऊपर को देखेंगे अगर 21,600 के ऊपर 21,600 के ऊपर अगर ये क्लोज करे तो फिर एक नई रैली की शुरुआत हो सकता है। लेकिन अगर ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करे तो फिर ये शायद ऊपर को जाए, तो हम यहाँ पे बाइंग नहीं करना पसंद करेंगे, बल्कि अगर इस लेवल के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल होता है तो वहाँ पे मैं सेलिंग करना पसंद करूँगा। तो अभी थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ा फॉल या बहुत बड़ा राइज हमको नहीं देखने को मिल रहा है। निफ्टी शायद 20,500 या 20,600 तक आ सकता है और बैंक निफ्टी शायद 46,000 तक या 46,200 इसके लगभग एक बार आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और दोस्तों ये था इस हफ्ते की एनालिसिस, और 2024 कैसा जा सकता है मार्केट में उसका एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, या फिर एक लाइव सेशन हम कर सकते हैं, उसका प्लानिंग है। तो अगले वीडियो में वो मैं डिस्कस करूंगा।
और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहाँ जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको हमारे कम्युनिटी में ऐड कर देंगे, प्रीमियम कम्युनिटी में, और हम आपको फ्री ट्रेनिंग और आइडियाज़ भी देते रहेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।